नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है आचरण का प्रभाव और तुलसी विवाह। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस दो चिंतन का विषय आचरण के प्रभाव और तुलसी विवाह। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है और उसके बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है और उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बनता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं लगा। वह कौन है जो रोग और दुख से पूर्णतः मुक्त है। चाणक्य की नीति कहती है कि जो जन्म से अंधा है वो देख नहीं सकता, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, वह कुछ गलत कर रहा है। और जो ऐसे पैसे के पीछे पड़े रहते हैं उनको उनके कर्मों ने कोई पाप दिखाई नहीं देता। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं। राजा के यहां काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं। पति को पत्नी के पाप लगते हैं। गुरु को उनके शिष्यों के पाप लगते हैं। अपनी नीति में आचार्य बताते हैं कि कैसे किसी को संतुष्ट किया जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, उनकी नीति कहती है कि एक लालची आदमी को भेंट देकर संतुष्ट करें, एक कठोर व्यक्ति को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें और एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें। एक विद्वान को सदैव ही सच बोलकर संतुष्ट करें। आचार्य कहते हैं कि एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं बल्कि दान देने से होती है। चंदन का लेप लगाने से नहीं बल्कि जल से नहाने से शरीर की निर्मलता दूर होती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। आचार्य चाणक्य अपने नीति में कहते हैं कि सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण एवं प्रदान किया जाता है उसका पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय तुलसी विवाह से कन्यादान का पुण्य। देव उठनी एकादशी के शास्त्रों में बहुत बड़ी एकादशी माना गया है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम में जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत की जाती है। इस बार देव उठनी एकादशी 15 नवंबर के दिन पड़ा है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु
सबसे पहले तुलसी को ही पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपने आज तक कन्यादान नहीं किया हो तो तुलसी विवाह करके आप इस पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी विवाह पारंपरिक हिंदू विवाह जैसा दिखता है। दुल्हन तुलसी को साड़ी या गहनों जेवर से सजाया जाता है। दूल्हा या तो पीतल की छवि या विष्णु या कृष्ण की तस्वीर या एक काला पवित्र पत्थर है जो भगवान विष्णु का प्रतीक है, जिसे दूल्हे के रूप में उपयोग किया जाता है। पीतल की छवि या विष्णु या कृष्ण की तस्वीर और या नहीं तो फिर काले पत्थर का ही भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक पवित्र धागे से जोड़ा जाता है और शादी समारोह किया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं। इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है और जिसने भी तुलसी विवाह का पूजा किया तो उसे कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।